हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार बोर्ड के क्लास 8 के संस्कृत के 2 चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि कह रहा है संघ शक्ति संघ में एकता में बल है। कह रहे आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या परस्पर लोगों की विश्वास और लोभ तथा महत्वाकांक्षा के। आधुनिक युग में लोग आजकल क्या करते हैं, कोई किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं बहुत तेज़ी से विघटन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, सभी कुछ लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सभी लोग अपने अपने विघटन हो रहा है। लोभ संघ की शक्ति की अपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा है। लोग संघ की शक्ति की अपेक्षा न करके व्यक्तिवाद की बढ़ावा दे रहा है। इससे परिवार, समाज और राष्ट्र तक की सत्ता तक की संदेह में पड़ गई है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के माध्यम के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। चैप्टर में कह रहा है, उसके बाद में अस्ति गंगा रमणीय तीर पुष्कल नामक ग्राम अस्ति, यानी गंगा के तीरे एक पुष्कल नाम के ग्राम था और तत्र बहुधन संपन्न हरिहर नामक कृषक अस्ति। और वहाँ पे एक सुखी संपन्न व्यक्ति कृषक रहता था, उसका नाम था हरिहर। कृषि क्रमते प्रभुता संपत्ति अर्जिता, और कृषि करके संपत्ति अर्जित किया था। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा च संप्रता, और ग्राम में उनका आदर सम्मान लोग प्रतिष्ठा करते, आदर सम्मान करते थे। तस्य चत्वार पुत्र अभवन्, और उनके 4 पुत्र थे। पितुः कार्य सहायता न कुर्वन्, और वो कृषि कभी भी वो पिता के कार्य में हाथ नहीं बटाते थे। परंतु वह परस्परम नित्यम कलहान्ते, वह रात दिन कलहान्ते मतलब होता है झगड़ा झूझ हल्ला गुल्ला करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। एक कथयति, ये कहता है, तमेव पिता अधिक मानते, कि तुम्हें पिता अधिक मानते हैं। तमेव तस्य विपुलां संपत्ति हम प्राप्स्यति, कि तुम्हें संपत्ति अधिक देंगे। अप्रभति, तो दूसरा कहता है तुम अति अलस, कि तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि, तुम कभी भी हित में कार्य नहीं कर सकते हो। तृतीया तथैव विद्यानन्दस्य निंदा करोति, और तीसरा जो है वो विद्या का निंदा करता है। उसके बाद में करा चौथा चतुर्थ विधानस्य पितुः धनार्जन करोति, और जो चौथा है वो पिता से विधान से पितु से ज़्यादा धन की अर्चना करता है। तदा तृतीय पितरम वर्ती, तो तीसरा जो है वो क्या करता है, रोकता है। उसके बाद में कर रहा है एवमेव तमेव समाश्रित्य चतुस्थ भ्रातुषु कलह, और चौथा क्या किया कि चारों भाई से झगड़ा करने लगा। प्रतसम अनेन बुद्धिमान पिता संतत चिंतित, उन चारों का सुन देख के वह चिंतित था उनके पिता, और अन्य बुद्धिमान से वह एक बार सलाह लिए। सलाह लेने के बाद में कह रहे हैं कि वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृष्ण कर्मण संचालन भुवो प्रेरित, किंतु सर्वे अपि आलस न श्रुति। जो वृद्ध व्यक्ति थे वो पिता वो अपने पुत्र को
कृषि करने के लिए प्रेरित करते थे, बार बार कहते थे, लेकिन वह कोई भी नहीं सुनता था। एक दास वार्ध गजनित रोग ग्रसित शिवांश। एक बार वह क्या हुआ, रोग से ग्रसित होकर और वह अपना बिछावन धर लिया, यानी बिस्तर पर सो गया। सकलहांसेषु पुत्रेषु संगबद्धत्वा, और वह सभी कलहांसी यानी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पुत्रेषु और संग में सभी को एक बार बुलाया। कर महत्व से बोधना उपाय न चिंता, उनका महत्व एगो बोध उपाय सोचा। कर सर्व नापी पुत्र नाहनु न एक समय बोध दंड चिस्त दातुआ, और उनको क्या किया, एक डंडे का बोझ दिया, बोझ दिया। करे तमेव भुज्यम, तुम उसको तोड़ो। सकथ्यमपि भुजंग ना सुकति, और उसको क्या किया, वह तोड़ने में असमक्ष हो गया। तदा अपर पुत्र तथा अधिष्ठ, तथा उसके बाद में दूसरा पुत्र लिया। करे सो अपि तद दंड चुस्ता भुजंतु न समर्थ जाता, और उसको तोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। कर यम दशा अप्रयोपि पुत्रो भव तदा वृद्ध पिता दंड चुस्तन निर्बद्ध एकक में पुत्रया दत्तवान, और यह क्या किया, वह तोड़ने में असमर्थ हुए। चारों पुत्र को वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, वृद्ध पिता ने एक एक डंडा दिया। करे किचिन तब दंड तोड़ती, और कुछ ही क्षण में सब कोई क्या किया, दंड को अधिष्ठों ने तोड़ दिया। सर्वे पुत्र स्व स्व हाथ दंड भुजंतु समर्थ जाता, और सभी ने हाथ में लिया और तोड़ दिया। तदा पिता कथितवा, तब पिता कहता है, पुत्र यमेव बुद्धवत बुद्धिध्वम, कह रहा है कि तुम बुद्धू हो। यदि एवं पृथक पृथक तिष्ठत तदा किश्चित शत्रुरा युष्मान एक विनाशति, कि जब तुम अलग अलग रहोगे तो कभी भी कोई भी शत्रु विनाश कर सकता है, यानी तुम लोग को हरा सकता है। यदि पुनः एवं सर्वे मिलित्वा सबुद्धा तिष्ठत तदा क्रोधको अपि बाहुजन आयुष्मान विनाशति न समर्थ। अगर तुम लोग सब कोई एक साथ रहते हो तो तुम लोग का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। आयुम पदेश संहिता श्रेयसी पुष्पाम, और यह सभी को क्या किया, पुरस्कार किया। उसके तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्र स्वस्वदृष्टिचरान् त्यक्त्वा परस्परं मिलन गृह वर्तते पितुः च सेवायां तम आरोह कृतवान्। और उसके बाद में सब कोई क्या किया, उनके चरण, चारों पुत्र ने चरण स्पर्श किए और अपने पिता का क्या किए, सेवा करने लगे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।